विवेक ज्ञान के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज शिष्य के एक दूसरे प्रश्न पर हम विचार करेंगे। एक बार शिष्य गुरु से पूछता है कि हे गुरुदेव, संसार में कितने ही दुष्ट दुर्जन व्यक्ति हैं जो लोगों का भला नहीं चाहते, लोगों को कष्ट देते रहते हैं। कभी मेरे कल्याण में, कभी मनुष्य के कल्याण में वो अपना योगदान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रहना चाहिए? फिर गुरु कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में, सभी लोगों में नारायण का वास है। यह जानकर सभी को प्रणाम करो, उनको हृदय से, उनको मन से मानो। एक दिन एक शिष्य हवन की सामग्री लेने के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में यह शोरगुल मचा था कि कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी जा रहा है। सभी भाग गए, पर शिष्य न भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या मतलब। वह वहीं खड़ा रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर हाथी पर बैठा महावत ऊंची आवाज लगाने लगा कि भागो भागो। फिर भी उसने पैर न उठाए। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर दूसरी ओर फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया, बेहोश पड़ा रहा। यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों को साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम उठा लाए। वहां उसका दवा हुआ, उसका इलाज हुआ। तब वह होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी को आते सुनकर तुम वहां से हट क्यों नहीं गए? तुम वहीं पे खड़े क्यों रह गए? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरु जी ने ही तो कहा था, जीव जंतु सभी में परमात्मा का वास है, नारायण ही सब कुछ है। इसीलिए हाथी नारायण को देखा तो मैं वहीं पे खड़ा होकर उनको प्रणाम करने लगा। गुरु जी बगल में पास ही खड़े थे, सुन रहे थे। वह आते हैं, कहते हैं, बेटा, हाथी नारायण आ रहे थे, ठीक है, पर महावत नारायण ने भी तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों नहीं किए? महावत नारायण की बात क्यों नहीं मान लिए? उसकी बात भी तो मान लेनी चाहिए थी। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है, आपो नारायण जल नारायण है। परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है तो किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल न पीते हैं न भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं भक्तुओं से व्यवहार या अधिक मेल हेल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। जितना हो सके दूर रहना चाहिए। कोशिश करके उनसे अलग रास्ता लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।